तो क्या हाल दोस्तों, आप सब ने ये तो सुना होगा कि बीरबल अकबर दरबार के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति थे। क्या तुमने ये सुना है कि बीरबल एक योद्धा भी थे और उनको धोखे से मारा गया था? नहीं सुना तो चलिए हम बताते हैं। सभी भाइयों को लॉजी का नमस्कार। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। जैसे कि दोस्तों, अकबर का शासनकाल भारत में 1556 से लेकर 1605 तक चला। ये समय भारत के इतिहास का सबसे अनूठा था। अगर हम इस समय अकबर के साम्राज्य की बात करें तो आज का अफगानिस्तान, पाकिस्तान सारा का सारा इसमें था। भारत के इतिहास में अशोक के बाद अगर कोई अखंड भारत पर शासन करने वाला था तो वो अकबर था। इसलिए अकबर को अकबर महान कहा जाता था। इतना ही नहीं, अकबर कला और संगीत का बहुत बड़ा प्रेमी था। अक्सर उसके दरबार में सुसज्जित कलाकार अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते रहते थे। ऐसे ही प्रतिभा के धनी अकबर के दरबार में 9 लोग रहते थे जिन्हें अक्सर 9 रत्न के नाम से जाना जाता था। उन्हीं में से एक रत्न थे बीरबल, जिनको हमेशा अकबर का अनमोल रत्न कहा गया। बीरबल को अनमोल रत्न उनकी चतुराई और उनकी बुद्धिमानी के लिए कहा जाता था। वो इतने बुद्धिमान थे कि अकबर के हर एक सवाल का जवाब चुटकियों में दे दिया करते। इसलिए अकबर बीरबल को हमेशा अपने साथ रखा करते। अकबर के दरबार में रह रहे अन्य दरबारी हमेशा बीरबल के खिलाफ रहते और उनके खिलाफ षड्यंत्र रचते रहते। शुरू में तो सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन एक बड़ा बदलाव आता है साल 1585 में, जब बादशाह अकबर पंजाब प्रांत की उथल पुथल को संभालने निकले। लेकिन तब किसी को अंदाजा भी नहीं था कि वे वापस फतेहपुर सीकरी कभी नहीं लौटना चाहेंगे। असल में पंजाब की यात्रा के दौरान अकबर को 2 बेहद निजी तकलीफों से गुजरना पड़ा था। उनके सौतेले भाई मिर्जा हकीम की मौत। मिर्जा हकीम सौतेले होने के बाद भी बादशाह को बेहद अजीज थे। वे शराब पीने के भारी शौकीन थे और आखिरकार इसी वजह से उनकी जान चली गई। लेकिन इतिहासकारों का मानना है कि अकबर को इससे ज्यादा धक्का बीरबल की मौत से लगा था। साल 1586 में बीरबल और जैन खान कोका को स्वात और बाजौर क्षेत्रों में पश्तून यूसुफजाई के खिलाफ एक अभियान पर भेजा गया था। वह दोनों नेताओं के बीच असहमति के कारण बीरबल के खिलाफ एक जाल बुना गया और धोखे से काबुल के धूसर पहाड़ियों में बीरबल को ढकेल दिया गया। बीरबल की लाश तक नहीं मिल सकी। अकबर के शासनकाल में ये मुगल की सबसे बड़ी हार थी, जिसमें 800 से ज्यादा मुगल सैनिकों की जान गई थी। इनमें एक बीरबल भी थे। खबर मिलने पर बादशाह की हालत किसी बच्चे से हो गई थी। उन्होंने 2 दिन तक कुछ नहीं खाया और ना ही पिया। हरदम सख्त अनुशासन में रहने वाले अकबर ने इस दौरान दरबार का कोई भी काम देखने से इनकार कर दिया। तब तुरान का राजदूत भी राजसी चर्चा के लिए अकबर के पास आया हुआ था, लेकिन उन्होंने उससे मिलने से भी मना कर दिया। अपने सबसे विश्वस्त और करीबी शख्स को खोने का दुख इतना था कि वे दिन प्रतिदिन झरोके से बाहर देखते रहते। बीरबल की मौत के बाद अकबर के दुख में पूरा मुगल परिवार शामिल था। सारा राजकाज कुछ दिनों के लिए रुक सा गया था। तब बादशाह की हालत देख 9 रत्नों में से एक अबुल फजल ने अकबरनामा में लिखा था कि वजीर की मौत ने उन्हें इतना दुखी किया कि उनके दिल हर बात से उठ गया था। बीरबल से ईर्ष्या करने वाले बदायूं भी लिखते हैं कि बादशाह को किसी भी मौत पर इतनी सदमे से नहीं देखा जितना कि बीरबल की मौत पर देखा है। पूरे मुल्क को संभाल रहे बादशाह इस बात की कल्पना करते सिहर जाते थे कि उनके चहेते वजीर की कटी फुटी खून से सनी लाश पहाड़ियों में कहीं पड़ी होगी। सदमे से उबरने के बाद भी अकबर बीरबल की लाश खोजने के लिए काबुल जाने की जिद पड़े हुए थे। वे चाहते थे कि सबका सही ढंग से अंतिम संस्कार हो सके। हालांकि बाद में दरबारियों के ये कहने पर कि बीरबल का शव सूरज की किरणों से ही पवित्र हो गया होगा, अकबर ने काबुल जाने का इरादा छोड़ दिया। बीरबल की लाश न मिलने की वजह से बाद के लगभग साल भर बादशाह काफी अस्थिर रहे। कई बार अफवाह उड़ती कि बीरबल जिंदा हैं और फला जगह देखे गए हैं। कोई कहता है कि वे सन्यासी होकर फला जगह रह रहे हैं। जैसे ही ये बात अकबर के कानों तक पहुंचती, वे तुरंत अपनी सेना के उस जगह भेज देते ताकि बीरबल का कुछ पता लग सके। इसके बाद वैसे तो अकबर दरबारी कामकाज सामान्य तरीके से कर रहे थे, लेकिन अपने वो खास दोस्त को खोने के बाद हमेशा उदास रहने लगे और हमेशा अपने अजीज दोस्त को याद करते रहते।